बीए द्वितीय वर्ष की तर्कशास्त्र की कक्षा को जारी रखते हुए हम प्रमाइसिस और कंक्लूजन की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रमाइसिस और कंक्लूजन के बारे में, यानी कि आधार और निष्कर्षों के विषय में। हम ये बात करते करते कुछ और पदों की चर्चा भी हमने वहाँ उठाई थी, जैसे कि आर्ग्यूमेंट यानी कि युक्ति, या प्रपोजिशन यानी कि तर्कवाद। हम आर्ग्यूमेंट की बात से अब आगे चलना प्रारंभ करेंगे। हम आर्ग्यूमेंट या युक्ति किसको कहते हैं? यदि आप परिभाषा की बात करें तो एन आर्ग्यूमेंट इज एनी ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ विच वन इज क्लेम्ड टू फॉलो फ्रॉम अदर्स which are regarded as providing support or ground for the truth of that one। यानी कि युक्ति अनुमान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किन्हीं आधार वाक्यों के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष की सत्यता का निर्धारण उन आधार वाक्यों से निस्सरित होता है। यानी कि द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रेमाइसिस। आधार वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो निष्कर्ष के सत्य का निर्धारण करते हैं, और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया अनुमान की प्रक्रिया कहलाती है, अपने आप में एक तर्कणा होती है। Thus, an argument is a set of propositions in which one conclusion follows on the basis of or on the ground of the rest of them। तो युक्ति आधार और निष्कर्षों का एक ऐसा ढांचा है जिसमें आधार किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में न केवल सहायक होते हैं अपितु उसके सत्यता का आधार भी होते हैं। An argument is not a mere collection of propositions। एक युक्ति किन्हीं प्रतिज्ञप्तियों का, किन्हीं तर्कवाक्यों का एक कलेक्शन मात्र, एक समूह मात्र नहीं है, बट हैज अ स्ट्रक्चर, बल्कि उसका एक निश्चित ढांचा होता है। इन डिस्क्राइबिंग दिस स्ट्रक्चर द टर्म प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन आर यूजुअली एम्प्लॉयड। और इस ढांचे की व्याख्या करने के लिए, इस ढांचे को समझाने के लिए आधार और निष्कर्ष जैसे शब्द काम में लिए जाते हैं। The conclusion of an argument is that proposition which is affirmed on the basis of other proposition। हम फिर एक दूसरे तरीके से ये बात कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी युक्ति का निष्कर्ष वह वाक्य होता है जो उसके आधार वाक्यों के माध्यम से प्राप्त होता है, जिन उन आधार वाक्यों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है, जो कि किसी भी तर्क का या रीजनिंग का प्रस्थान बिंदु होते हैं। These other propositions which are affirmed as providing support or reason for accepting the conclusions are premises। जो किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने का ग्राउंड बनते हैं उन्हें हम आधार वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रेमाइसिस और कंक्लूजन यानी कि आधार वाक्य और निष्कर्ष वाक्य अपने आप में रिलेटिव टर्म्स हैं, सापेक्ष शब्द हैं, एक दूसरे से सापेक्ष हैं। यदि हम किसी निष्कर्ष की बात करते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि हम किन्हीं आधारों की भी कल्पना कर रहे हैं। हम यदि किन्हीं तर्क वाक्यों को आधार वाक्य कहते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि आधार वाक्यों की बात, एक मीनिंगफुल बात आधार वाक्यों की तभी हो सकती है जब हम उनके साथ में किसी निष्कर्ष को भी दृष्टिगत रखते हों। नो प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ इन आइसोलेशन इज आइदर ए प्रेमाइसिस और कंक्लूजन। कोई भी तर्क वाक्य अपने आप में अन्य तर्क वाक्यों से विलग ना तो कोई आधार वाक्य होता है, ना ही कोई निष्कर्ष वाक्य होता है। कोई भी एकांगी प्रपोजिशन, कोई भी एकांगी तर्क वाक्य अपने आप में सत्य या असत्य तो होता है, किंतु ना तो आधार होता है और ना निष्कर्ष होता है।
A proposition is a premises only where it occurs as an assumption in an argument. कोई भी तर्क वाक्य आधार वाक्य तब होता है जब वह युक्ति में किसी मान्यता के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है. A proposition is a conclusion only where it occurs in an argument in which it is claimed to follow from the propositions assumed in that argument. कोई भी तर्क वाक्य निष्कर्ष तब होता है जब वह किसी भी दी हुई युक्ति में उन तर्क वाक्यों के माध्यम से निगमित होता है या प्राप्त किया जाता है जिन्हें हम आधार वाक्य कहते हैं. तो आधार और निष्कर्ष दोनों अपने आप को प्रतियुक्तियों के माध्यम से, तर्क वाक्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं. तर्क वाक्यों का ऐसा समूह जिसमें किन्हीं आधारों के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. आर्ग्यूमेंट रीजनिंग का स्वरूप होता है. रीजनिंग किन्हीं अनुमानों के माध्यम से होती है. और लॉजिक जब हम पढ़ते हैं, हम जब लॉजिक के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो हमने ये कहा था कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग. यानी कि तर्कशास्त्र हमें अच्छी तर्कणा और बुरी तर्कणा में भेद करना सिखाता है. अच्छी तर्कणा और बुरी तर्कणा के आधार पर ही अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं. अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि युक्तियां वैध या अवैध होती हैं. वैधता और अवैधता की बात हम आगे करेंगे. हम वैधता और अवैधता की बात करने से पहले तर्कणा के दो प्रमुख स्वरूपों की बात करेंगे जिन्हें हम डिडक्शन और इंडक्शन के नाम से यानी कि आगमन और निगमन के नाम से जानते हैं. आगामी लेक्चर में हम आगमन और निगमन की चर्चा करेंगे.